इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 के सभी उदाहरण को किए थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न को करने वाले हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दो तरीके हैं आपको जोड़ने के लिए। एक है कि मेरा ऐप है प्रेम शंकर क्लासेज, आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। यह प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में इसको चालू कीजिए, वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएगा आपको। और अगर मेरा मोबाइल नंबर आप जोड़ना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से संपर्क करना चाहते हैं तो 8292532629। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 8292532629। आप इससे हमसे जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एक कर रहा है, प्रश्न संख्या एक कर रहा है कि यदि x बटा में 3 + 1 कॉमा y - 2/3 बराबर 5/3 इंटू कॉमा 1/3 है तो x और y का मान ज्ञात करना है। हमें ये पता है कि जो फर्स्ट वाला होता है और ये फर्स्ट वाले के बराबर होता है, सेकंड वाला जो पार्ट होता है वह सेकंड वाले के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे तुलना। तुलना करने पर पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसको लिखेंगे हम तुलना करने पर। तो अगर इसको हम तुलना करते हैं तो फर्स्ट वाला जो होगा फर्स्ट के बराबर होगा x + 3, x बटा में 3 + 1 बराबर होगा 5/3 होगा। तो ये प्लस में 1 है, उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। या हम चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अगर हम एलसीएम ले लें हम तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से जाएगा एक बार में तो 1 का x बार में x और प्लस 3 का एक बार गुना करा देंगे 3 होगा और बराबर हो जाएगा 5/3। 3 से 3 को क्या करेंगे हम, कैंसिल आउट कर देंगे तो x + 3 बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5 - 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसका सेकंड पार्ट को भी इस तरह से हम तुलना करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है कि y माइनस में है 2/3 और बराबर कितना है 1/3। तो इस 2/3 को हम इधर ले आ सकते हैं या इसका भी हम एलसीएम ले सकते हैं। वल्ली भिन्न का जोड़ घटाव है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। y बराबर 1/3, ये माइनस में इस साइड आकर के हो जाएगा प्लस में 2/3। y बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3। 3 से 3 एक बार में तो 1 हो जाएगा और प्लस 3 से फिर 3 एक बार में जाएगा, 1 दूनी का 2 हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 3/3 और इससे कट जाएगा एक बार में। y की वैल्यू कितना जाएगा, 1। तो हमसे पूछा गया है कि x और y का मान क्या होगा, तो x का मान 2 होगा और y का मान 1 होगा। यही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करें कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B में जो है 3, 4, 5, तो करें कि A गुना B में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो हमें दे दिया है कि नंबर ऑफ A, वो हमारे पास संख्या कितनी है, 3। आगे बोला है कि जो B है उसमें अवयव कितने हैं, 3, 4, 5। कितने इसमें अवयव हो जाएंगे, तो इसमें भी 3 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, और हमसे बोला गया है कि A गुने B में अवयवों की संख्या निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ A इंटू बी निकालनी है। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ A इंटू बी जो होता है वो नंबर ऑफ A गुना नंबर ऑफ B के बराबर होता है। तो यहाँ से 3 गुना 3 और ये बराबर हो जाएगा 9। यही इसका उत्तर होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। सिर्फ गुना कर देना है। इसमें 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव, 3 गुना 3 बराबर 9 अवयव। प्रश्न संख्या तीसरा है कि यदि g बराबर 7 और 8 है, h बराबर 5, 4, 2 है तो g गुना h कराना है। तो एक बार फिर समझा दें हम कि जब भी हम लोग गुना कराते हैं तो पहले वाला का एलिमेंट जो होगा पहले और बाद वाले एलिमेंट का बाद में होगा। तो सबसे पहले हमें गुना कराना है क्या, g गुने h। तो g गुना h जब ये हम कराएंगे
तो जी का एलिमेंट पहले लिखेंगे और इसको लिखते हैं मंझली कोष्ठ के अंदर। समुच्चय को हमेशा मंझली कोष्ठ के अंदर रखा जाता है और जो भी इसके अंदर आएंगे कॉमा से उसको हम अलग अलग करते हैं, एक एलिमेंट को दोबारा हम नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 7, ये जो 7 है 7 का गुना इसमें हमको कराना है। तो 7 गुने 5, 7 × 5 = 35 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी समुच्चय का गुना कराते हैं, a गुना b कराते हैं, तो इसको लिखने का तरीका होता है हमारे पास x y होता है, x और y कॉमा देके लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 नहीं कर सकते, 7 और 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 7 और 5। तो सबसे पहले क्या करना है कि 7 से इन तीनों में गुना करना पड़ेगा हमको। 7 से 5 में, 7 से 4 में और 7 से 2 में, तीनों में गुना करेंगे हम। तो 7 से करेंगे तो 7 × 5, 7 × 4 और 7 × 2 होगा। तो 7 × 5, 7 × 4 और 7 × 2 हो जाएगा। ये चूंकि हमारा 7 से कंप्लीट हो गया है, तब हम 8 से शुरू करेंगे अब हम। तो 8 से जब गुना कराएंगे तो 8 × 5, 8 × 4 और 8 × 2 होगा। तो 8 5 8 4 और 8 2 और लास्ट में महिला ब्रैकेट क्या करेंगे हम? बंद कर देंगे। यही इसका गुणा करने का तरीका है। अब हमें निकालना है h गुना g। अब h को पहले रखेंगे और g को हम बाद में रखेंगे। तो h को अगर हम पहले रखते हैं तो 5 से गुना कराना पड़ेगा इन दोनों में, और 5 को हमको आगे रखना पड़ेगा और 7 8 को पीछे रखना पड़ेगा। तो जब गुना कराएंगे हम 5 से, तब 5 × 7 = 5 7, 5 × 8 = 5 8। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पहले h को लिख लीजिए आप, h बराबर 5 4 2 और g बराबर लिखेंगे हम लोग 7 और 8। इसी को हम बाद में लिख लेंगे, अब गुना करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख पाएंगे h गुना g। इसको गुना कैसे कराएंगे? तो 5 से इन दोनों में गुना कराएंगे हम, 5 में 7 से, फिर 5 से 8 में। तो इसको लिखेंगे महिला ब्रैकेट पर लिखेंगे हम, क्योंकि समुच्चय को हमेशा महिला ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। 5 में 7 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 5 7, 5 से 8 में कराएंगे तो हो जाएगा 5 8, 5 से पूरा कंप्लीट हो गया उसमें। अब 4 से कराएंगे तो 4 7 फिर 4 8, तो 4 7 फिर हो जाएगा 4 8। अब 2 से कराएंगे तो 2 7 और 2 8, तो 2 7 फिर हो जाएगा 2 8। ये इसका उत्तर होगा। अगर हम अवयवों की बात कर ले तो इसके अवयव अलग होंगे, इसके अवयव अलग होंगे। लेकिन संख्या की बात कर ले तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव की जो संख्या होगी वो कितनी होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि 2 में आप 3 से गुना कीजिए या 3 में 2 से गुना करें तब भी 6 ही आएगा। इसके समान क्या होंगे? अवयव जो होंगे, अवयवों की संख्या समान होगी बट अवयव समान नहीं होंगे। इसमें 7 5 है तो इसमें 5 7 आया होगा। देखिए 5 7 आया है। ये दोनों अलग अलग बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। करें कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना है। अगर कुछ गलत है इसमें तो उसको सही कर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि P बराबर जो है समुच्चय क्या है? Mn है। Q बराबर क्या है? Nm है। तो P गुने Q बराबर ये होता है कि नहीं होता है? पहले हम गुना करेंगे इनको। तो पहले हम क्या करेंगे? P गुना Q। पहला क्वेश्चन P गुने Q करना है, तो P का एलिमेंट को हम पहले लिखेंगे और Q को बाद में लिखेंगे। तो P में क्या है हमारे पास? M है। M गुने N, M N फिर M M होगा कि नहीं होगा? पहले M से इन दोनों में गुना करेंगे हम। तो पहले लिखेंगे महिला ब्रैकेट, फिर लिखेंगे हम M N। M से करा रहे हैं, इन दोनों में कराएंगे, M गुने N M N, M गुने M M M। फिर अब हम n से कराने वाले हैं दोनों में। तो n से जब हम कराएंगे इन दोनों में तो n से गुना होगा n में, तो n n और n m, n m और n n n n n होगा पहले, n n और फिर हो जाएगा n m। अब महिला ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसमें कोई भी चीज जो है दोबारा नहीं आया है। mn है तो यहाँ पर nm है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
यहाँ पे डबल mm है, तो ये nn है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमसे ये बोला है कि जो इसका प्रोडक्ट होगा वो mn और nm होगा। तो क्या ये सत्य है? तो सत्य नहीं है। क्या है? असत्य है। तो करेक्ट असत्य है। तो सत्य क्या होगा? तो सत्य हमारा जो ये ऊपर वाला है यही क्या होगा? सत्य होगा। इसकी जगह पर हमको क्या लिखना होगा? mn, mm, nn और nm लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि a और b अरिक्त समुच्चय है। हम पिछला क्लास में पढ़े थे हम लोग कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, डिनोट करते हैं फाई से। तो करे कि अरिक्त समुच्चय है, अगर दोनों में से कोई भी अगर एक रिक्त समुच्चय हो जाता है तो उसका गुणनफल भी रिक्त समुच्चय ही होगा। तो करे कि यदि a और b अरिक्त समुच्चय है, यानी दोनों में कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है, a गुना b क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय होगा। अगर दो चीजों का हम प्रोडक्ट करा रहे हैं, गुना करा रहे हैं, उसमें अगर एक भी रिक्त समुच्चय होगा तो वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों अरिक्त समुच्चय हैं तो वह अरिक्त समुच्चय ही होगा। तो अगर हम इनको गुना करा देते हैं तो a गुना b, a गुना b, समुच्चय a का गुना अगर समुच्चय b में कराते हैं जिसको लिखते हैं a गुना b, महिला ब्रैकेट लिखते हैं और लिखने का तरीका है कि एक्स वाई के रूप में आता है। और ये एक्स वाई जो होगा वो बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए से और y बिलोंग करेगा b से। ये बात होना चाहिए। तो यही दिया है कि a गुने b क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय है। और ये कैसा होगा? अरिक्त समुच्चय होगा। जो x y आएगा ये कौन सा समुच्चय होगा? अरिक्त समुच्चय होगा। अरिक्त समुच्चय। तो कह रहा है कि अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो ये तो सत्य है, ये होता ही है। ये क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि a बराबर 1 2 है और b बराबर 3 4 है। तो हमें निकालना है b इंटरसेक्शन फाई। a गुना b इंटरसेक्शन फाई निकालना है और ये दिखाना है कि ये फाई है कि नहीं। अगर होगा तो सत्य, अगर नहीं होगा तो असत्य। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम b इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे। b क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 3 4। b क्या है? b है 3 4। फाई क्या है हमारे पास? रिक्त समुच्चय। फाई क्या है? रिक्त समुच्चय है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो हम कहेंगे कोई भी कॉमन नहीं है। ये कॉमन का चिन्ह है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। यानी कि बी और फाई में क्या चीज मिल रहा है? दोनों में, दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि खाली रहेगा। क्या रहेगा? खाली। इसको या फाई भी कहते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि आप a का गुना करा दीजिए। तो हमको डेफिनेशन से पता है कि किसी भी रिक्त समुच्चय से गुना करा देंगे तो वो रिक्त ही होता है। यानी कि a गुना b इंटरसेक्शन फाई, ये हमारा बन जाएगा a गुना b इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या होगा? फाई होगा। और किसी में भी अगर हम फाई से गुना कराते हैं तो क्या रिजल्ट देगा? फाई। यहाँ पे कारण लिख देते हैं कि दो समुच्चयों में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो, कोई भी एक यदि रिक्त समुच्चय हो तो उनका गुणनफल भी रिक्त समुच्चय होगा। गुणनफल भी रिक्त समुच्चय होगा। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर था ये सत्य है। क्या सत्य है? तो ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। क्या समझे हम लोग कि अगर दो समुच्चय दिया गया है और दोनों में से अगर कोई भी अगर
एक रिक्त समुच्चय है तो उनका गुणनफल भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। इसी आधार पर ये जो है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये 5 होगा, और ए में 5 से गुना कराएंगे तो क्या रिजल्ट देगा, 5 देगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए का मान दिया है -1 और ए गुने ए निकालना है, हमें 3 बार गुना करना है। तो सबसे पहले हम ए लिख लेंगे, ए हमारे पास कितना है, -1 और 1। फिर ए लिख लेंगे हम एक बार और इसको, -1 और 1। अब इनको गुना कराएंगे हम, तो गुना कराने में हमको पता है कि इसका पहले और उसका बाद में, चूंकि दोनों ही सेम है तो इसमें हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में ले सकते हैं, उसका अंतर पड़ता नहीं है। लेकिन समझने के लिए पहले इसका ले लेंगे, बाद में इसका। तो इस -1 से इन दोनों में गुना कराएंगे हम, -1 -1। ऐसा नहीं करेंगे कि -1 गुने -1 +1 हो जाएगा। ये हम लोग गुना नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें समुच्चय में पढ़ रहे हैं। तो ये जाएगा -1 इंटू क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर -1 से किस में कराएंगे, 1 में कराएंगे, तो -1 इंटू क्या होगा, 1 होगा। फिर अब इस -1 से तो हम इन दोनों में करा दिए गुना, अब 1 से इन दोनों में गुना कराना होगा। तो 1 में गुने क्या होगा, -1, तो पहले 1 को लिखेंगे, बाद में -1 को लिखेंगे हम। फिर 1 और 1, ये प्रोडक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि ए गुना ए 3 बार करना है। तो एक बार हम फिर से लिख लेंगे, ए बराबर, चाहे यहीं पे है ही, तो सीधा लिखेंगे ए गुना ए, और इनको ब्रैकेट लगा देंगे। अब समझेंगे हम लोग ऐसे कि ए हमारा ऊपर लिखा हुआ है और ए गुना ए नीचे लिखा हुआ है। अब इनका गुना कराना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस -1 का गुना इन सभी में कराएंगे हम, और जब -1 का गुना कराएंगे तभी 2 अवयव है एक कोष्ठ के अंदर, अब 3 अवयव आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, बाद में इन दोनों को लिखेंगे। तो सबसे पहले महिला ब्रैकेट देना होगा। अब इसके अंदर क्या जुट जाएगा, -1 आगे जुट जाएगा, तो -1 फिर -1। अब 3 अवयव इसमें आते जाएंगे। अब फिर -1 से इसमें कराएंगे, तो -1 फिर 1 होगा। फिर इससे कराएंगे, इसमें कराएंगे, तो -1 फिर -1 होगा। इससे कराएंगे फिर इसमें, तो हो जाएगा -1 और 1 होगा। अब चूंकि -1 से इन चारों में हम करा चुके हैं, अब हमको 1 से कराना होगा, इन चारों के आगे हमको 1 लगाना होगा। तो यहां से लिखेंगे हम 1 -1 फिर 1 -1 फिर आगे लिखेंगे 1 -1। अब इसमें करा देंगे तो हम 1 तीनों 1 हो जाएगा, और यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, इसको एक बार फिर से देख ले क्या किया हमने इसमें, कि सबसे पहले क्या किया कि ए को हमने लिखा, फिर से एक बार और ए को लिखे, और जब इसमें गुना कराएंगे तो पहला एलिमेंट से इन दोनों में गुना कराना होगा हमें, तो -1 हो जाएगा। -1 से फिर 1 में कराएंगे तो -1 होगा। फिर इस 1 से फिर इन दोनों में कराएंगे तो 1 -1 होगा। 1 से फिर कराएंगे तो 1 होगा। अब हमें करना क्या है, ए गुने ए 3 बार करना है। तो हम इस ए को अलग रखेंगे और इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो अब यहाँ समझेंगे ऐसे कि ए हमारा अलग है और ये ए गुना ए जो है ये वाला पार्ट है। अब इसका गुना हमको इसमें कराना है, तो -1 जो है इसको गुना इन सभी में कराएंगे, चारों में कराएंगे। चारों में जब गुना कराएंगे तो -1 को पहले लिखेंगे और इन दोनों जीव जंतुओं को बाद में लिखा जाएगा। तो -1 फिर -1 हो जाएगा। इसमें क्या है, -1 और 1 है, इससे पहले क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा। फिर इसमें क्या है आगे कि -1 से जब इसमें गुना कराएंगे तो -1 और -1, तो -1 -1 हो जाएगा। फिर यहाँ से -1 और 1 में कराएंगे तो -1 होगा, तो -1 हो गया। अब इससे जब हम कंप्लीट कर लिए तो इससे गुना कराएंगे, इस वाला 1 से कराएंगे, तो इस वाला 1 से कराएंगे तो इन सबके पहले 1 लगाना होगा, यानी कि 1 -1 यहाँ पर है 1 -1। फिर इससे क्या कराएंगे, 1 से कराएंगे तो 1 -1 होगा, तो 1 -1 और 1 है। फिर इससे कराएंगे तीसरे वाले में तो 1 -1 होगा, तो 1 -1 हो गया, और इससे कराएंगे तो 1 तीनों 1 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कर रहा है कि यदि a गुना b
ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि जब हम लोग गुना कराते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, गुना कराते हैं, तो ए का एलिमेंट पहले और बी का एलिमेंट बाद में लिखते हैं। कब? जब ए गुना बी हो तब। ए गुना बी में ए का अवयव पहले, ए का अवयव पहले तथा बी का अवयव बाद में, बी का अवयव बाद में लिखते हैं। अब ए के बारे में देखेंगे। ए में फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? ए बी बी। क्या क्या है? ए बी बी। इनमें क्या करना होगा? जब समुच्चय लिखते हैं हम लोग, तो समुच्चय में एक अवयव को दो बार हम लोग नहीं लिखते हैं। समुच्चय लिखने के क्रम में एक अवयव को दो बार नहीं लिखते हैं, ये सिंगल सिंगल लिखा जाता है। तो इन दो ए में से कितना ए लिखाएगा? एक बार लिखाएगा। दो बी में से कई बार लिखाएगा? एक बार लिखाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब b का मान लिखना है, तो b में क्या क्या है? तो b में x है, y है, x है, y है। इन दो अवयवों में से हम एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पर x लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? हम y लिखेंगे। यही इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 7 है कि मान लीजिए कि a 1 2, b 1 2 3 4, c 5 6, d जो है 5 6 7 8 है। तो सत्यापित करना है हमें कि a गुना b यूनियन c, सॉरी b इंटरसेक्शन c, और a गुना b इंटरसेक्शन a गुना c, ये हमें क्या करना है? साबित करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में LHS निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। क्या निकालेंगे? b इंटरसेक्शन c क्या है? b यहां पर है हमारा और c यहां पर है। इन दोनों में क्या चीज मिल रहा है? b और c में क्या मिल रहा है? b में है 1 2 3 4 5, c में क्या है? 5 और 6। कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी अवयव कॉमन नहीं तो उसको कहते हैं फाई कहते हैं। अब हमें गुना कराना है a का किससे? b इंटरसेक्शन c से। और हम पढ़े हैं कि अगर दो समुच्चयों के गुना में कोई भी समुच्चय अगर रिक्त समुच्चय होता है यानी फाई होता है, तो उसका गुणनफल भी रिक्त समुच्चय ही होगा। ये तो हमारा LHS हो गया, LHS। अब हमें निकालना है RHS, लेके चलना है। तो RHS में, RHS के लिए RHS में क्या कर रहे हैं? इसको कलर चेंज कर देते हैं। RHS में क्या है हमारे पास? A गुना B इंटरसेक्शन है A गुना C। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A गुना B निकालेंगे। A गुना, जब A का B से गुना कराएंगे तो A के अवयव को पहले और B के अवयव को बाद में लिखेंगे। तो A में क्या क्या है हमारे पास? 1 और 2 है। B में 1 2 3 4 है। तो अब इनका गुना कराने वाले हैं। तो एक का गुना सब में कराएंगे हम। तो सबसे पहले महिला कोष्ठ 1 1 1 2 1 3 1 4। तो यहां से लिखेंगे 1 2 1 3 1 4। 1 से हो गया। अब 2 से कराना है। 2 1 2 2 2 3 2 4। हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। अब महिला ब्रैकेट क्या करेंगे? बंद कर देंगे। हमारा A गुने B का प्रोडक्ट निकल गया। अब क्या निकालना है हमें? A गुना C। तो लिखेंगे A गुना C। अब A का मल्टीप्लाई किस में कराना है? C में कराना है। तो इसमें भी 2 अवयव है। इसमें कितने अवयव हैं? टोटल 4 अवयव होंगे। तो महिला ब्रैकेट पे लिखेंगे। अब A का गुना कराएंगे इसमें, तो 1 से कराएंगे तो सबसे पहले 1 5 1 6, इसमें का 1 से उन दोनों में गुना कराएंगे हम। तो हो जाएगा 1 5 1 6। फिर अब 1 से कंप्लीट हो गया। 2 से कराएंगे 2 5 2 6
महिला ब्रैकेट बंद। अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, ए गुना बी इंटरसेक्शन ए गुना सी। इनमें देखें क्या दोनों मिल रहा है, ए बी, ए गुना बी और ए गुना सी में क्या मिल रहा है। तो देखेंगे इसमें 1 5 है, इसमें कहीं 1 5 है नहीं है। 1 6 है, इसमें कहीं 1 6 है नहीं है। 2 5 इसमें है, कहीं 2 5 इसमें है नहीं है। 2 6 इसमें है, लेकिन 2 6 इसमें कहीं है नहीं है। यानी कोई भी चीज नहीं मिला तो क्या बोलेंगे हम, फाई। क्या बोलेंगे हम, तो चूंकि हमारा एलएचएस में भी फाई आ गया था और आरएचएस में भी क्या आ गया, तो इसीलिए कहेंगे हम कि एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएस। यानी कि ए गुना बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो ए गुना बी इंटरसेक्शन ए गुना सी। अब इसका मतलब समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक आप पढ़े होंगे क्रम विनिमय नियम, फिर एक पढ़े होंगे आप सहचर्य नियम, एक होता है वितरण नियम। तो ये इसको बोलते हैं वितरण नियम, ए का गुना बी में भी और ए का गुना सी में भी। ठीक है, ए का गुना जब बी में कराएंगे तो ए गुना बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन लग जाएगा और ए गुना का हो जाएगा सी। यानी कि अगर इसको हम इस तरह से गुना भी करते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ए गुना सी और बी गुना डी, ए गुना जो सी है बी गुना डी का एक उप समुच्चय है कि नहीं है। तो हम ए गुना सी तो अभी निकाले थे, ए गुना सी अभी निकाले है ना, कितना है हमारे पास, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब हमें क्या निकालना है, बी गुना डी कैसे निकालेंगे, यानी बी का गुना हमें किसमें करना है, डी में। इसमें भी 4 अवयव है, इसमें कितने अवयव हैं, टोटल कितने अवयव प्राप्त होंगे, 16 अवयव प्राप्त होंगे, 4 चौका 16 प्राप्त होंगे। सबसे पहले महिला ब्रैकेट लिखेंगे। अब करना क्या है कि बी का जो पहला एलिमेंट है इनका गुना इन सब में कराना होगा। तो कैसे होगा, 1 5 1 6 1 7 1 8। तो यहां से लिख पाएंगे 1 5 1 6 1 7 1 8। अब 1 से तो कंप्लीट हो गया, अब 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से 2 5 2 6 2 7 2 8। तो 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 से भी कंप्लीट हो गया। अब हमको 3 से कराना है, तो 3 5 3 6 3 7 3 8। तो 3 5 3 6 3 7 3 8, 3 से भी कंप्लीट हो गया। अब 4 से कराना है, 4 5 4 6 4 7 4 8। तो 4 5 4 6 4 7 4 8। इस तरह से हमारा समुच्चय गुना हो गया। अब क्या इसके अवयव इसमें मौजूद हैं या नहीं है, सभी के सभी मौजूद होने चाहिए, तब समुच्चय कहलाए, तब उपसमुच्चय कहलाएगा, अन्यथा उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। तो 1 5 यहां भी है, 1 6 यहां है, 2 5 यहां है, 2 6 यहां है। तो इसके सारे अवयव इसके अंदर क्या है, मौजूद है। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी समुच्चय के अगर सारे के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के अंदर मौजूद होते हैं तो उसका क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, उप समुच्चय। तो हम कह पाएंगे कि ए गुना सी के सभी अवयव बी गुना डी में हैं, इसीलिए ए गुना सी उप समुच्चय को इस तरह से कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं, किसका सबसेट हो जाएगा, बी गुना डी का।
तो ये जो समुच्चय हो गया ए गुना जो सी हुआ, इसका उप समुच्चय है, और इसका ही क्या कहलाएगा, अधिक समुच्चय का है। जिधर मुंह खुला है उधर अधिक, यानी अधिक समुच्चय कहलाएगा, और इसका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। तो उप समुच्चय है कि नहीं है, तो लिख भी देंगे कि हाँ है, लिख देंगे कि ए गुना सी बी गुना डी का उप समुच्चय है। समझ में आ रहा है बढ़िया से। प्रश्न संख्या 8 है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 है, b बराबर 3 4 है, तो a गुना b लिखना है। क्या लिखना है हमें, तो a गुना b। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट 1 का गुना इन दोनों में कराएंगे, तो लिख पाएंगे 1 3 1 4। 2 का गुना दोनों में कराएंगे, 2 3 और 2 4, 2 3 2 4। अब हमसे आगे क्वेश्चन बोला है कि a गुना b के कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। तो कितने उप समुच्चय होंगे, तो लिखेंगे a गुना b के उप समुच्चयों की संख्या, a गुने b के उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर कितने अवयव हैं इसमें, 4 हैं, तो 2 के पावर 4 कितना जाएगा, 16। इसमें कितने आएंगे टोटल, 16 आएंगे। अब बोल रहा है कि उनकी सूची बनाइए, उन्हें क्या बनाना है, तो लिखेंगे उप समुच्चय। अब उप समुच्चय की सूची बनाना है, उप समुच्चय की दुनिया में जितना भी समुच्चय है उसका एक उप समुच्चय क्या होता है, फाई होता है। एक क्या होता है, फाई। तो सबसे पहले इसको जब हम उप समुच्चय लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, फाई को। किसको लिखेंगे हम, फाई को लिख लेंगे। फाई के बाद क्या करेंगे हम कि पहले एका को लेके चलेंगे, फिर दो दो को लेके चलेंगे हम, और फिर आगे तीन तीन को लेके चलेंगे, और फिर लास्ट में 4 को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एका को ले चलेंगे, तो कितना जाएगा 1 3। ये चारों को अलग अलग कर देंगे, 1 3। और जब भी समुच्चय को लिखते हैं तो महिला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 3 1 4। फिर यहां से हो जाएगा 2 3 फिर 2 4। सबको सिंगल सिंगल लिख दिए हम लोग। अब क्या करेंगे कि हम दो दो वाला लेके चलेंगे, तो इस लाइन में अब नीचे हम लिखते हैं, ठीक है। तो दो दो वाला लेके चलेंगे हम, तो यहां से हो जाएगा 1 3 और 1 4, और दोनों तरफ से क्या लगाना होगा, महिला ब्रैकेट, क्योंकि समुच्चय को किस में ब्रैकेट में लिखते हैं, महिला ब्रैकेट में लिखते हैं। अब 1 3 1 4 हो गया, 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3। फिर अब एक इसके बाद में 1 1 3 1 3 2 4। फिर इसके बाद 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4 हो गया, ठीक है। अब 1 3 से तो पूरा हो गया, अब 1 4 से शुरुआत करेंगे हम। तो 1 4 2 3 2 3। फिर इसके बाद में 1 4 2 4, तो 1 4 2 4। इससे भी कंप्लीट हो गया, 1 4 2 3 और 1 4 2 4। अब लास्ट का कंप्लीट होगा करना है दो को, 2 3 2 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 2 4। दो दो वाला टोटल कंप्लीट हो गया। अब कितना कितना लेके चलना है हमें, 3 3 को उठा के चलना है। तो शुरुआत फर्स्ट में 3 लेके चलेंगे हम, तो 1 3 1 4 2 3। अब 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, ठीक है। इससे कंप्लीट किया तो 1 3 1 4, इसको 3 को लेके चले, फर्स्ट में लेके चले,
फिर 1 3 2 3 2 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब इससे चलेंगे 1 4 से, 1 4 फिर 2 3 और 2 4। अब चारों लेके चलना होगा ना, तो चारों में क्या जाएगा, 1 3 1 4 1 4 2 3 2 4। और ये भी क्या होगा, एक समुच्चय के अंदर, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, ये समुच्चय हो जाएगा। देखते हैं क्या छूट गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक कहाँ छूट गया, 1 3 1 4 2 4 छूट गया था। हाँ, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। एक छूट गया था, कौन कौन, 1 4 1 3 1 4 और 2 4, ये छूट गया था। टोटल कितने होंगे इसमें, 16 अवयव होने चाहिए। इसमें क्या क्या समझाते हैं कि जब इनको उप समुच्चयों को लिखना होगा तो पहले एक फाई लिखेंगे, फिर सिंगल 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 सबको लेके चलेंगे, फिर दो दो को लेके चलेंगे, डबल डबल लेके चलेंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल लेके चलेंगे और फिर चार चार लेके चलेंगे। प्रश्न संख्या 9, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर कितना है, 2 है। यदि x1 y2 z1 ए बी में ए गुना बी में है तो a गुने बी को ज्ञात कीजिए जहां x y z क्या है, भिन्न भिन्न अवयव है। करें कि a और b दो को समुच्चय है, क्या है, और n a में कितने अवयव हैं, यानी कि a के अंदर 3 अवयव होंगे और b के अंदर कितने अवयव हैं, 2। 3 दूनी का 6 टोटल होगा, होगा कि नहीं होगा। और हमको ये भी बता दिया, ये भी बोला है कि यदि x a y2 और z1 किसके अंदर में है, a b के अंदर में है, तो हमको तो पता है ना कि जो पहले वाला जो एलिमेंट होगा, पहले वाला जो अवयव होगा वो x का होगा और बाद वाला किसका होगा, y का होगा। तो a के अवयव जो होंगे वो a के अवयव क्या क्या हो जाएंगे, बोलो, x1। तो यहां से हो जाएगा x1 में क्या हमको पहले का अवयव है, x, फिर क्या है y, और फिर क्या है z। और इसमें क्या क्या हो जाएगा, 1 2 1, तो इसमें लिखेंगे 1 2। और चूंकि 1 आ चुका है दोबारा हम लिखेंगे नहीं, तो इसमें 3 अवयव हो गए, इसमें 2 अवयव हो गए, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर कराए कि a और b को क्या करना है, ज्ञात कीजिए था, तो हम ज्ञात कर लिया कि a का मान क्या है और b का मान क्या है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। इसमें पहला एलिमेंट a का होता है तो x y z तीनों a में हो जाएंगे। इसमें है 1 2 और 1, और दो चीजों को हम लोग रिपीट नहीं करते समुच्चय के अंदर, तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, करें कार्तीय गुणन a गुना a में कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, जिनमें -1 0 0 1 भी हैं। समुच्चय a ज्ञात कीजिए और a गुना a के शेष अवयव का करना है, निकालना है। तो हमको पता है कि एन ए गुना एन बी, एन ए ही, ये दोनों मिला कितना दिया है, a गुना a बराबर 9, यानी कि ये क्या जाएगा, एन ए का स्क्वायर होगा ना। a के अवयव को 2 बार हम गुना करा रहे, तो कितना दे रहा है, 9, तो एन ए का स्क्वायर होगा ही। तो यानी कि n अगर हम a निकाले तो स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, वर्गमूल, यानी कि एन ए जो होगा वो कितना जाएगा हमारे पास, यानी कि a में कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे। फिर आगे कह रहा है कि जिनमें 2 अवयव क्या है, -1 और 0 है। तो एक इसका उप समुच्चय क्या है, -1 है और क्या है, 0 है, और क्या है 0 और 1 भी है, क्या है 0 और 1 है। तो ये हमारा जो होगा, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, -1, क्या होगा फिर 0, और फिर क्या होगा 1, और है तो दोनों यही ना, दोनों क्या है हमारे पास, ए भी a है, ए भी क्या है, a के ही अवयव है, क्योंकि इसमें तो a भी तो है नहीं, यानी कि -1 होगा और क्या होगा 0 होगा और क्या होगा
1 होगा। समझ में आ रहा बात? पहला एलिमेंट भी ए का, दूसरा एलिमेंट भी, पहला एलिमेंट भी ए का, दूसरा एलिमेंट भी ए का। इसका मतलब है कि खुद ए ही का एलिमेंट है। जैसे बात समझा जाए, ए को हम लिख देंगे 1 2 3 4, तो ए ही का अवयव है। अगर हम ए गुने ए कराते हैं, इसको ज़्यादा नहीं, 2 ही प्लेग चलते हैं, चाहे 3 को ले लेते हैं, तो क्या होगा, 1 ए गुना ए कराएंगे हम, तो 1 2 3 आएगा, फिर तो क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 1 2 बनेगा। तो हम करेंगे फर्स्ट एलिमेंट भी ए का है और सेकंड एलिमेंट भी किसका है, ए का ही होगा। तो इसीलिए ए का मान क्या क्या जाएगा, -1 0 और 1 आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि आप ए गुने ए के क्या निकालिए, शेष अवयवों को निकालिए, यानी कि हमको ए गुना ए कराना पड़ेगा। तो एक बार ए को लिख लेंगे, ए बराबर -1 0 और 1, फिर ए बराबर का लिख लेंगे हम -1 0 और 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब गुना कराने जा रहे हैं, ए गुना ए, यानी कि इसमें का -1 से इन तीनों में गुना होगा कि नहीं होगा। तो महिला कोष्ठ लिखेंगे -1, फिर -1, फिर -1 0, फिर -1 1, फिर 1, इससे तो कंप्लीट हो गया। अब इससे कराएंगे ना, 0 से ना, तो 0 -1, फिर 0 0, फिर 0 1, फिर इसके बाद में 1 से कराना होगा। अब तो 1 -1, फिर 1 0 1 1। अब हमसे ये बोला है कि इसके 2 अवयव दिए हुए थे, कौन कौन दिए हुए थे, -1 और 0, तो -1 0 यहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं है, ये -1 0 था। फिर हमें 0 और 1 भी दिया हुआ है, तो 0 और 1 यहाँ पर है। तो कह रहा है कि इन दोनों को छोड़ देना है और कह रहा है कि इसके शेष अवयव का करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि शेष अवयव क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, शेष अवयव -1 1, ये ना होगा, -1, फिर इसको छोड़ना है, -1 1, फिर इसको समुच्चय घटा ही देते हैं, अवयव को लिखना है तो यह रहने देंगे, ठीक है, -1 1। पहला था -1 -1, फिर इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0, फिर 1 माइनस, फिर 1 0, फिर टोटल 9 अवयव थे। कितने अवयव थे, 2 अवयव यहाँ दिया हुआ था हमें, तो बचा कितना अवयव, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यही सब क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 क्या है, समाप्त होता है।